हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइड्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हमें देखना है रीमन इंटीग्रेबिलिटी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का लेक्चर थोड़ा सा थ्योरेटिकल रहेगा क्योंकि आज हम इसके बेसिक्स समझेंगे, तो थोड़ा सा बोर हो सकता है आपको, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज इसे स्किप मत कीजिएगा। आज थोड़ा सा हम शुरुआत करेंगे बेसिक थ्योरेटिकल टॉपिक से, फिर उसके बाद देखेंगे इसके ऊपर के क्वेश्चन। तो डालिए हेडिंग रीमन इंटीग्रेबिलिटी। इसके अंदर पहला हेडिंग डालिए पार्टीशन पार्टीशन और डिसेक्शन और नेट ऑफ अ क्लोज्ड इंटरवल। लेट आई बी ए क्लोज इंटरवल, ए से लेके बी। ये समझा ना, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट डाला तो कौन सा हो गया, क्लोज इंटरवल। ऐसा राउंड ब्रैकेट तो ओपन इंटरवल। ऐसा उल्टा स्क्वायर ब्रैकेट तो ओपन इंटरवल। तो ये सब चीजें आती है आप लोगों को। तो लिखा है लेट आई बी अ क्लोज इंटरवल, ए से लेके बी, बी अ फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल। आई सॉरी इफ a की वैल्यू इक्वल्स टू एक्स नॉट विच इज लेस देन x1 विच इज लेस देन x2 विच इज लेस देन xn जिसकी वैल्यू है b, देन द फाइनाइट ऑर्डर्ड सेट p जिसकी वैल्यू हो गई x नॉट x1 x2 अप टू xn is known as a partition of I the n closed intervals, जहाँ पे I1 की वैल्यू है x नॉट x1, I2 की वैल्यू है x1 x2, IR की वैल्यू है XR माइनस वन, XR से IN की वैल्यू है XN माइनस वन, XN determined by P are known as the segments of the partition P. The length of the rth सबइंटरवल IR, जिसकी वैल्यू थी XR माइनस वन, XR is denoted by del R। thus del R की वैल्यू रहेंगी XR माइनस XR माइनस वन by changing the partition points, the partition
can be changed and therefore we can obtain an infinite number of partition of the interval a से लेके b. The set or family of all partition of closed interval AB is denoted by P of AB. यहाँ पे समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n, डेल r की वैल्यू आएंगी डेल 1 प्लस डेल 2 अप टू डेल n का एडिशन, जिसकी वैल्यू रहती है x1 माइनस एक्स नॉट प्लस x2 माइनस x1 से लेके xn माइनस 1. तो इसका आंसर आता है xn माइनस एक्स नॉट, जिसका आंसर आता है b माइनस ए. अब हमने इतना सारा जो चीज लिखा है इसका मतलब क्या होता है. आपको पहले तो एक आई इंटरवल दी हुई रहनी चाहिए, जो कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट और क्लोज इंटरवल. मतलब आपको जो इंटरवल है वो क्लोज दी हुई रहनी चाहिए, यानी अप टू इंफिनिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए क्या, नहीं. तो अगर मैं आपको यहाँ पे इंटरवल दूं कि आपको आई की वैल्यू दी हुई है नंबर्स 1 से लेके 10 तक, तो मेरी जो इंटरवल है, अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करना चाहूँ, सपोज करो हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये इधर जा रहा अप टू इंफिनिटी. हमको कहां से कहां तक के नंबर देखना है, 1 से लेके 10 तक के. तो ये 1 से लेके 10 तक का ये हो गया मेरे लिए मेरा इंटरवल आई. हो गया, फाइनाइट है, अप टू इंफिनिटी जा रहा है क्या, आपका कोई भी वैल्यू ना राइट साइड में इंफिनिटी जा रहा है ना लेफ्ट साइड में इंफिनिटी जा रहा है. फाइनाइट इंटरवल दिया हुआ है. इफ a इक्वल्स टू एक्स नॉट इज लेस देन x1 लेस देन x2 अप टू xn, जिसकी वैल्यू है b, देन फाइनाइट ऑर्डर सेट p जिसकी वैल्यू x नॉट x1 x2 xn is known as partition of I. The n close interval I1 की वैल्यू x नॉट से x1, I2 की वैल्यू x1 से x2, IR की वैल्यू xr माइनस 1 से xr, IN की वैल्यू x माइनस 1 से xn, डिटरमाइंड बाय P आर नोन एज सेगमेंट ऑफ पार्टीशन P. तो क्या बोल रहा है, आप इसको एक सेगमेंट में तोड़ेंगे. कैसे तोड़ेंगे, अब आप देखिए, आपको नंबर लिखना था 1 से लेके 10 तक के. तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले इंटरवल में लिखूंगा 1 से लेके 2 तक के नंबर, ये हो गया मेरा पहला इंटरवल. दूसरे इंटरवल में मैं लिखूंगा 2 से लेके 3 तक के नंबर, ये हो गया मेरे लिए दूसरा इंटरवल. तीसरे इंटरवल में लिखूंगा 3 से लेके 4 तक का नंबर, तो हो गया थर्ड इंटरवल. सिमिलरली 4 से लेके 5 तक फोर्थ इंटरवल, 5 से लेके 6 तक फिफ्थ इंटरवल, 5 से लेके 7 तक सिक्स्थ इंटरवल, 7 से लेके 8 तक 7 इंटरवल, 8 से लेके 9 तक 8th इंटरवल, और फिर 9 से लेके 10 तक 9 इंटरवल किया. तो मैंने क्या किया, जो मेरा एक बड़ा सा इंटरवल दिया हुआ था मैंने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया, तोड़ दिया. तोड़ा, तो ये क्या हो गया मेरे लिए, मेरे इंटरवल आई के सब इंटरवल I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9, ये सब क्या हो गए मेरे लिए सब इंटरवल्स हो गए. ये जो सब इंटरवल्स हुए, इसके जो पॉइंट्स है अगर मैं इनको सेट के फॉर्म में लिख दूं, जैसे मैं P, ये क्या होगा सेट किसका, हर एक पार्टीशन पॉइंट का. पहला पार्टीशन I1 कहां से कहां तक था, 1 से लेके 2 तक.
तो सबके एंड पॉइंट लिखो, 1 आ गया, 2 आ गया, फिर उसके बाद 2 से लेके 3 तक, 2 ऑलरेडी लिख दिए, सेट में एक नंबर सिर्फ एक बार लिखते, तो नेक्स्ट क्या आएगा 3, नेक्स्ट क्या आएगा 4, नेक्स्ट क्या आएगा 5, नेक्स्ट क्या आएगा 6, 7, 8, 9 और फिर आया 10। तो यहाँ पे जो आपने टुकड़ों में तोड़ा था सेट को, उसके अगर मैं पॉइंट्स को लिखता हूं तो वो क्या डिनोट करेगा, मेरा पार्टीशन डिनोट करेगा। समझ में आया? तो क्या बोल रहा है, इफ ए जो आपका है x0, x1, x2 फिर अप टू xn, जिसको आपने लिया b, तो इस केस में मेरा a क्या हो जाएगा, जो सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर क्या था मेरे पास, एंड पॉइंट 1, तो मैं इसको ले लूंगा a, तो ये हो गया मेरे लिए x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, और जो x9 था इसी को मैं क्या लूंगा फिर b, यानी दोनों एंड पॉइंट को, सबसे छोटे वाले एंड पॉइंट को मैंने लिया a, सबसे बड़े वाले एंड पॉइंट को लिया मैंने b लिए। तो ये डेफिनेशन को समझो हम लोग किस तरीके से लिख रहे हैं। देन द फाइनाइट ऑर्डर सेट p, फिर आपको इसको ऑर्डर सेट के फॉर्म में लिखना है, क्या, सबसे छोटे से लेके सबसे बड़े नंबर तक सबको लिखते जाना है, जितने भी एंड पॉइंट्स आ रहा है आपके, उनका जैसे सेट बनाओगे तो आप इसको क्या बोलोगे, पार्टीशन ऑफ i। तो ये क्या हो गया मेरे लिए इस केस में, पार्टीशन ऑफ i हो गया। समझा कैसे लिखना है आपको पार्टीशन किसी का भी? यहाँ पे i1, i2, ir, in, ये सब क्या है आपके सेगमेंट्स ऑफ पार्टीशन p है। अब आपको यहाँ पे निकालना पड़ता है लेंथ ऑफ rth सब इंटरवल, मतलब आपको हर एक सब इंटरवल की लेंथ निकालना है। सब इंटरवल की लेंथ को हम डिनोट करते हैं डेल से। मेरी पहली इंटरवल है i1, तो मैं निकालूंगा लेंथ ऑफ फर्स्ट इंटरवल। कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। इस इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 2 माइनस सबसे छोटी वैल्यू 1, 2 में से 1 गया तो 1। सेकेंड देखो 2 से लेके 3, ये मेरे लिए सेकेंड इंटरवल, सेकेंड इंटरवल के लिए डेल 2 की वैल्यू, लेंथ ऑफ सब इंटरवल कैसे निकालोगे, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, फिर से कितना आ रहा 1, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटरवल ही कितने के लिए थे 1 यूनिट की, करके हर एक का जितने भी आप निकालते जाओगे सबकी वैल्यू आपकी क्या आती जाएंगी 1 आते जाएंगी। लेकिन अगर मैं यही इंटरवल को कुछ और तरीके से बनाता, जैसे सेम है आपके पास, जैसे मेरे पास नंबर ले लो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये एक इंटरवल आपको दी हुई है। अब मैं यहाँ पे पार्टीशन इस तरीके से बना रहा हूं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही नंबर आए जो क्या है प्राइम नंबर, ठीक है। तो मैं p का पार्टीशन इस तरीके से बनाऊंगा कि प्राइम नंबर आए। अब देखो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है दोनों प्राइम नंबर, तो ये हो गया मेरे लिए मेरा पहला इंटरवल आ गया। 3 प्राइम नंबर है 4 है क्या, नहीं है। 5 प्राइम नंबर है, तो ये आ गया मेरा सेकेंड इंटरवल आ गया। उसके बाद देखिए 5 प्राइम नंबर है, फिर 6 है क्या, नहीं है। 7 प्राइम नंबर है, तो 7 आ गया मेरे लिए इंटरवल। फिर उसके बाद 7 के बाद 8 है, नहीं, 9 है, नहीं है, 10 है, नहीं है, 11 है मेरे लिए प्राइम नंबर, तो ये आ गया मेरे लिए i3, ये आ गया मेरे लिए i4। तो मैं हो सकता है कि इसको थोड़े बड़े बड़े पार्टीशन में भी तोड़ लूं। अब देखो अगर मेरे को पहले केस में पार्टीशन की लेंथ निकालना क्या आएगा, बड़ा माइनस छोटा, तो 3 माइनस 2 कितना आया 1। सेकेंड वाले के लिए i2 के लिए मेरे को पार्टीशन की लेंथ निकालना है, कैसे निकालूंगा, इसका एंड पॉइंट था 5 माइनस इसका एंड पॉइंट था 3, 5 में से 3 क्या, कितना आएगा 2। फिर मेरे को इसके लिए निकालना था 5 और 7 के बीच में थर्ड वाले के लिए कितना आएगा 7 माइनस 5, कितना आएगा 2। फोर्थ वाले इंटरवल के लिए कितना आएगा पार्टीशन की लेंथ, बड़ा नंबर जो है 11 माइनस छोटा नंबर जो है 7, कितना आ रहा 4। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ पार्टीशन जो है वो चेंज हो सकता है, लेंथ ऑफ सेगमेंट चेंज हो सकता है, कितना बड़ा सेगमेंट के एंड पॉइंट है उस पर डिपेंड करेगा कि उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे। तो लेंथ कैसे डिनोट करेंगे आप, डेल से करेंगे। तो द लेंथ ऑफ rth
सब इंटरवल आई आर की वैल्यू रहेंगी एक्स आर माइनस वन एक्स आर, इसको डिनोट करेंगे आप डेल आर से, जहां पे डेल आर की वैल्यू क्या रहेंगी एक्स आर माइनस वन रहेगा। फिर क्या लिखा है, बाय चेंजिंग द पार्टीशन ऑफ पॉइंट द पार्टीशन कैन बी चेंज एंड देयरफॉर वी कैन ऑब्टेन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ इंटरवल ए बी। द सेट और फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशन ऑफ ए बी इज डिनोटेड बाय पी ए बी। अब क्या कह रहा है, आपने यहाँ पे कितना यूनिट डिस्टेंस लिया था, 1 यूनिट डिस्टेंस लिया था, तो आपको ऐसा एक पार्टीशन मिला। सेम टाइप का पार्टीशन मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता था, अगर सेम नंबर पे मेरे को करना था 0 1 2 3 4 5 ऐसा दिया हुआ था। फिर से मेरे को पार्टीशन कहां से कहां तक करना है, 1 से लेके 10 के बीच में, तो 1 से लेके 10 के बीच में पार्टीशन करूंगा। लेकिन इस बार मैं डिस्टेंस 0.5 का लेता हूं, तो मैं पहला पार्टीशन बनाऊंगा 1 से लेके 1.5 तक, दूसरा इंटरवल बनाऊंगा 1.5 से लेके 2 तक, तीसरा बनाऊंगा 2 से लेके 2.5 तक, फिर उसके बाद 2.5 से लेके 3 तक, फिर 3 से लेके 3.5 तक, फिर 3.5 से लेके 4 तक। तो इस केस में जो मैंने पार्टीशन बनाया उसकी वैल्यू क्या क्या आएंगी, पहला आएगा 1, पहले वाले का एंड पॉइंट कहां पे खत्म हो रहा 1.5 पे, फिर 1.5 से दूसरा कहां पे खत्म हो रहा 2 पे, फिर 2 से 2.5, 2.5 से 3, 3 से 3.5, 3.5 से 4 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं आपका ये पार्टीशन की वैल्यू अलग आ रही है, ये पार्टीशन की वैल्यू अलग आ रही है, लेकिन दोनों पार्टीशन किसके हैं, 1 से लेके 10 तक के इंटरवल के। तो ऐसे आप कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ। मैं अगर यहाँ पे लेंथ 0.1 की लेता तो पहला इंटरवल बनता 1 से 1.1, दूसरा 1.1 से 1.2 बनते। तो आप देख रहे हैं आप ऐसे कितने भी कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। यहाँ पे करके यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाय चेंजिंग पार्टीशन पॉइंट द पार्टीशन कैन बी चेंज एंड देयरफॉर वी कैन ऑब्टेन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ इंटरवल ए बी। यानी आप ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशंस बना सकते हैं। द सेट और फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशन ऑफ ए बी इज डिनोटेड बाय पी ए बी। तो आप किस तरीके से डिनोट करना है उसको, पी ए बी लिख के आएगा। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, समेशन अगर आप निकालते हैं आर इक्वल टू 1 से लेके एन ऑफ डेल आर। डेल आर क्या रिप्रेजेंट करता है, याद है ना आप लोगों को, डेल आर से हम निकालते हैं लेंथ ऑफ आर एथ सब इंटरवल। ठीक है, तो ये क्या डिनोट करता है, लेंथ डिनोट करता है किसी भी सब इंटरवल की। इसकी वैल्यू क्या आती है, b माइनस ए, यानी सबसे बड़ा पॉइंट माइनस सबसे छोटा पॉइंट, यानी एंड पॉइंट के बीच का डिफरेंस लेते हैं, तो वो आती है हमारी लेंथ की वैल्यू। कैसे निकाल रहा है यहाँ पे, समेशन, वो बोल रहा है समेशन डेल आर की वैल्यू, जहां पे आर इक्वल टू 1 से लेके एन तक की वैल्यू है। मतलब वो कह रहा है यहाँ पे पहला जो इंटरवल था, जो टोटल इंटरवल था, आपने उसको कितने टुकड़ों में तोड़ा ये डिपेंड करता है। जैसे हमने यहाँ पे आय था, इसको हमने टोटल कितने पार्ट में तोड़ा, 9 पार्ट में तोड़ा। तो इसके लिए अगर मैं लिखना चाहूं तो ये वाला क्या बनेगा मेरा, समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके 9 बनेगा। क्यों, क्योंकि मैंने इस इंटरवल को कितने पार्ट में तोड़ा हूं, 9 पार्ट में तोड़ा हूं। तो मैं टोटल इसके कितने वैल्यू लूंगा, आर की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती, 1 से लेके 9 तक जा सकती। तो समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके 9, किसकी वैल्यू, डेल आर की। मतलब पहला तो डेल आर की जगह डालो 1 तो आएगा 1 प्लस डेल 2। समेशन का मतलब क्या होता है, ऐड हो रहे हैं। फिर आर की जगह डालूंगे 2, फिर डेल 3, डेल 4, डेल 5, डेल 6, डेल 7, डेल 8, डेल 9 आया। अगर आप ये पूरे के पूरे 9 के 9 पार्टीशन जो आपने I1 से लेके I9 तक I को तोड़े थे, इनके अगर डेल का एडिशन करेंगे तो क्या आना चाहिए, बोले आंसर b माइनस ए, यानी दोनों एंड पॉइंट के बीच का डिफरेंस आना चाहिए। अब बताओ मैंने क्या बताया था, डेल की वैल्यू कैसे निकालते, दोनों एंड पॉइंट को सबट्रैक्ट करके। तो डेल 1 की वैल्यू क्या रहेंगे,
I1 को देखो, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 1, कहां पे जाके एंड हुआ 2 पे, तो लेंथ क्या रहेंगी 2 - 1 आएगी, प्लस डेल 2। सेकेंड वाली इंटरवल देखो कहां से कहां तक जा रही 2 से लेके 3, तो इसकी डेल की वैल्यू कैसे निकाला आपने 3 - 2 निकाले। डेल 3, तीसरी कहां से जा रही 3 से लेके 4, तो इसका आंसर क्या आएगा 4 - 3। अगली वाली 5 - 4, अगली वाली 6 - 5। समझ रहा है ना आपको, जैसे आपने सेकेंड वाले के लिए निकाला, फिर आपने थर्ड वाले के लिए निकाला, थर्ड आया 4 - 3, फोर्थ आएगा 5 - 4, फिफ्थ आएगा 6 - 5, फिफ्थ आया 6 - 5, तो सिक्स आएगा 7 - 6, प्लस सेवेंथ आएगा 8 - 7, प्लस एट आएगा 9 - 8, प्लस नाइन्थ आएगा आपका यहाँ पे 10 - 9 आएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, यहाँ पे +2 - 2 कैंसल, +3 - 3 कैंसल, +4 - 4 कैंसल, +5 - 5 कैंसल, +6 - 6 कैंसल, +7 - 7 कैंसल, +8 - 8 कैंसल, +9 - 9 कैंसल, तो क्या बची यहाँ पे वैल्यू 10, दूसरी -1। और अगर आप देखो मैंने बताया था ये पहली वैल्यू 1 का ऐसे डिनोट करेंगे ए से, आखिरी वाली 10 का ऐसे डिनोट करेंगे बी से, तो 10 हो गया बी, -1 हो गया ए, तो क्या है वैल्यू बी - ए। तो याद रखेंगे आप कि जब भी आप यहाँ पे समेशन निकालते हैं यानी एडिशन निकालते, जितने भी आपने पार्टीशन बनाया उसके लेंथ का, तो उसकी वैल्यू क्या आती b - a, यानी दोनों एंड पॉइंट के बीच का डिफरेंस। यहां तक समझ में आया, पक्के में समझा, सच में समझा, यहां तक कुछ हार्ड नहीं लगा। पार्टीशन समझ में आ रहा क्या कह रहा है, जैसे अगर आपके पास नंबर है, एक बार और थोड़ा सा शॉर्ट में देख लो, अगर आपके पास नंबर है, मैं बोल रहा हूं 0 1 2, यहां तक का ये मेरे को दिया हुआ है एक इंटरवल दिया हुआ है, फिर मैंने बोला मैं इसको सब इंटरवल में डिवाइड करूंगा, मैं लूंगा 0 से 0.5 पहला इंटरवल, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं इसको टुकड़ों में तोड़ रहा हूं, 0.5 से 1, ये मैंने ले लिया मेरा दूसरा इंटरवल, 1 से लेके 1.5 ये ले लिया मैंने मेरा तीसरा इंटरवल, 1.5 से लेके 2 ये मैंने ले लिया मेरा चौथा इंटरवल ले लिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं यहां तक। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे डेल 1 यानी लेंथ ऑफ फर्स्ट इंटरवल, कितना आएगा 0.5 में से 0 गया था 0.5, डेल 2 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एंड पॉइंट था 1 माइनस स्टार्टिंग पॉइंट था 0.5, कितना आया 0.5, डेल 3 निकालेंगे कैसा, एंड पॉइंट 1.5 माइनस स्टार्टिंग पॉइंट 1 था 0.5, लास्ट वाला डेल 4 फोर्थ इंटरवल के लिए क्या आएगा 2 - 1.5 यानी आया 0.5। आगे ये क्या निकाले आपने, लेंथ ऑफ सब इंटरवल निकाले। अगर मेरे को इसका पार्टीशन लिखना है, पार्टीशन क्या रहेगा, सेट रहेगा, किस किस का, जो नंबर आपने सब इंटरवल बनाए उनके एंड पॉइंट को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखा है। सबसे पहले नंबर क्या आएगा 0, उसके बाद 0.5, उसके बाद 1, उसके बाद 1.5, उसके बाद 2 आएगा। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। उसके बाद आपको और क्या याद रखना है यहाँ पे, कि अगर मैं कभी भी समेशन निकालूंगा किसका, r = 1 से लेके n तक डेल r का, तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी, हर एक का एडिशन यानी डेल 1 प्लस डेल 2 प्लस डेल n तक की वैल्यू का एडिशन, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आपको क्या वैल्यू मिलती है हमेशा b - a, अगर आप इंटरवल की बात कर रहे हो a से लेके b की, ठीक है, तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है b - a आता है। तो उम्मीद है आपको पार्टीशन क्या होता है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेंथ ऑफ सब इंटरवल क्या होता है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, पक्के में समझे यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लिखिए,
norm of a partition. Norm of a partition. The length of the greatest of all the intervals xr minus 1 से xr of the partition P will be called its norm and is denoted by P. आपको ऐसा वैल्यू लिखना, फिर उसके बीच में लिखना है P, या तो सादा लिखना है म्यू P. Thus, norm of P, तो म्यू P, norm of partition P, इसकी वैल्यू रहती है मैक्सिमम ऑफ डेल आर जो 1 आर इज लेस देन इक्वल टू एन के बीच में. तो क्या समझ में आपको? द लेंथ ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंटरवल, यानी जितनी भी इंटरवल्स आपने लिए उसमें जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होंगी, लेंथ ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंटरवल ऑफ पार्टीशन P विल बी कॉल्ड इट्स नॉर्म. तो नॉर्म ऑफ पार्टीशन क्या होगा? जो सबसे बड़ी वैल्यू आएंगी. जैसे आपने पिछले केस में देखो, हर एक का जो डिस्टेंस है, हर एक का जो लेंथ है वो कितना है? 0.5 है. तो इस पे जो आपका लेंथ की वैल्यू है नॉर्म कितना आएगा? 0.5 आएगा, है ना. आपको लेंथ ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंटरवल बोल रहा है. यहाँ पे हर एक इंटरवल का लेंथ सेम है, 0.5 है, यानी सभी ग्रेटेस्ट है और सबकी वैल्यू सेम है. तो इसमें आपको क्या बोल रहा है? जो भी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंटरवल रहेगा उसके लेंथ को आप क्या लोगे? आप बोलोगे उसको नॉर्म. तो इस केस में हमारे नॉर्म की वैल्यू क्या आएंगी? सबसे बड़ी कौन है इसमें? 0.5 है. इस केस में अगर मैं बात करूं, जो इससे पहले वाला हमने देखा था, इस केस में सबके बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 का है. तो इस केस में भी नॉर्म ऑफ P कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, क्योंकि सबके बीच का डिस्टेंस कितना है? सेम है. लास्ट वाले का देखो, यहाँ पे आपको पहले वाले इंटरवल के लिए कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है लेंथ. दूसरे वाले के लिए 1 दिख रहा है लेंथ. दिख रहा है? नहीं सॉरी, दूसरे वाले के लिए 3 से लेके 5 कितना दिख रहा है? लेंथ 2 दिख रहा है. तीसरे वाले के लिए 7 से लेके 5 कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है. और चौथे वाले के लिए 7 से लेके 11 दिख रहा है. कितना दिख रहा है? लेंथ 4 दिख रहा है. तो इस केस में नॉर्म की वैल्यू क्या आएगा? नॉर्म ऑफ P सबसे लास्ट वाली वैल्यू 7 से लेके 11 के लिए 4 आएगा. तो आपको क्या देखना है? जो सबसे बड़ी लेंथ हो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा आपके लिए? नॉर्म रिप्रेजेंट करेगा. तो नॉर्म ऑफ पार्टीशन क्या रहता है? लेंथ ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंटरवल. तो सब इंटरवल में से जिसके भी बीच में लेंथ की वैल्यू ग्रेटेस्ट हो उसको आप क्या बोलोगे? नॉर्म बोलोगे. और कैसे डिनोट करना है आपको? 2 डंडी इधर लेफ्ट में, 2 डंडी राइट में, या तो सादा म्यू लिख दो और P लिख दो. इसको आप क्या बोलते हैं? नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन. उम्मीद है समझा होगा. तो नॉर्म तो बड़ा इजी है. चलिए नेक्स्ट लिखिए यहाँ पे. refinement of a partition. If P1, P2 be two partition of AB, close interval AB, such that P1 is a subset of P2
that is every point of the partition P1 is as well as point of P2, we shall say that P2 is finer. P2 is finer than P1 or P2 is a refinement of P1। क्या कह रहा है? फिर से वही एग्जाम्पल लो, मैं आपको आय दे रहा हूं क्लोज इंटरवल 0 से लेके 2 बोल रहा हूं। अब मैं इसमें दो पार्टीशन बना रहा हूं P1 और P2। P1 पार्टीशन में कुछ इस तरीके से बना रहा हूं, 0 था, उसके बाद आया 1, उसके बाद आया 2। तो ये थी मेरे पास आई इंटरवल 0 से लेके 2 तक की। तो मैंने क्या किया, 0 से लेके 1 तक पहला सब इंटरवल बनाया, 1 से लेके 2 तक दूसरा सब इंटरवल बनाया। यानी मेरे को एक चीज समझ में आया, पहले मेरे को इंटरवल को तोड़ना है सब इंटरवल में तोड़ना है, फिर उसके बाद क्या देखना है, मेरे जो सब इंटरवल है उसके जो भी पॉइंट्स है उनको ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है। तो पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पे 0 है, इंटरवल 1 कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 1 तक। इंटरवल 2 कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से लेके 2 तक। तो ऑर्डर्ड पेयर में लिखो, पहला वाला है 0, उसके बाद है 1, उसके बाद है 1 फिर से लिखेंगे क्या, नहीं, उसके बाद है 2। तो हो गया मेरे लिए पहला पार्टीशन P1। मैं सेकेंड P2 जो बना रहा हूं उसको मैं थोड़ा अलग तरीके से बना लेता हूं। फिर से सेम इंटरवल 0 1 से लेके 2 तक है, तो ये 0 से लेके 2 तक ये होगा मेरे लिए इंटरवल आई। अब मैं इसको अलग तरीके से तोड़ूंगा, मैं इसका पहला सब इंटरवल लूंगा 0 से 0.5, दूसरा सब इंटरवल लूंगा 0.5 से लेके 1, तीसरा सब इंटरवल लूंगा 1 से लेके 1.5 और चौथा सब इंटरवल लूंगा 1.5 से लेके 2। तो मैंने इंटरवल तोड़ दिया, यहाँ पे पहला इंटरवल 0 से लेके 0.5, दूसरा 0.5 से लेके 1, तीसरा 1 से लेके 1.5 और चौथा 1.5 से लेके 2। तो बताइए P की वैल्यू सेकेंड इंटरवल क्या बनेगा, सेकेंड पार्टीशन 0 से लेके 0.5 तो है 0 0.5, फिर उसके बाद 0.5 से लेके 1, 0.5 ऑलरेडी लिख चुके, सेट में एक नंबर सिर्फ एक बार लिखते हैं, तो फिर आया 1। अगला 1 से लेके 1.5 तो 1 ऑलरेडी आ गया था, फिर आया 1.5, फिर 1.5 से लेके 2 तो आ गया 2 आ गया। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, P1 में क्या क्या एलिमेंट है, 0 1 2। तो मेरे P1 के हर एक एलिमेंट किस पे प्रेजेंट है, P2 में प्रेजेंट है। यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 एलिमेंट लगे तो एक्स्ट्रा है, यानी मेरे P1 का हर एक एलिमेंट प्रेजेंट है P2 में। तो मैं बोल सकता हूं मेरा P1 सबसेट है P2 का है। तो मैं यहां पे बोलूंगा जो P2 है ये क्या है, रिफाइनमेंट है, किसका, P1 का, ठीक है, यानी और ज्यादा रिफाइंड है, और ज्यादा एलिमेंट्स है उसमें। P1 के तो पूरे एलिमेंट कंटेन कर ही रहा है, साथ साथ उसमें सेपरेटली और एलिमेंट्स भी प्रेजेंट है। तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे जो मेरा P2 है ये क्या है, रिफाइनमेंट है P1 का। समझ में आया पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सच में समझा, पक्के में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सच में समझ रहा है ना आपको कि यहाँ पे आप रिफाइनमेंट की बात किसको बोलते हैं, यानी आपका अगर एक सेट दूसरे का सबसेट बन जाए तो जिसका सबसेट बन रहा है वो क्या बनेगा, रिफाइनमेंट बनेगा, इस सेट का बनेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है। आप या तो इसको डेफिनेशन पढ़ के समझ लो या तो ऐसे एग्जाम्पल से समझ लो, बस आपके दिमाग में इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। आपको अगर पढ़ के समझ में आ रहा है तो ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल से समझ में आना है तो ठीक है, बस आपको इसके कंसेप्ट आने
चाहिए। इसी में एक और पॉइंट होता है कि इफ P1 P2 are two partition of AB, then P1 union P2 is called a common refinement of P1 and P2। अब क्या कह रहा है कि अगर P1 P2 ये दोनों के दोनों क्या है, पार्टीशन है ऑफ इंटरवल ए बी, तो अगर आप इन सेट का यूनियन निकाल लोगे तो आप उसको क्या बोल सकते हैं, कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। यूनियन निकालना आता है ना, अगर P1 की वैल्यू आपको दी हुई है ए बी सी डी, P2 की वैल्यू दी हुई है आपको डी सी ई एफ दी हुई है, और मैं बोल रहा हूं आपको P1 यूनियन P2 निकालना। तो आप कैसे करते हैं, आप पहले P1 के हर एक एलिमेंट को लिख देते हैं, क्या है, ए बी सी डी। फिर आप देखते हैं P1 का कोई एलिमेंट P2 में प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे C और D प्रेजेंट है, तो जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनको फिर से लिखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि सेट में एक बार एक ही एलिमेंट को लिखते हैं, और फिर आप दूसरे के पूरे एलिमेंट को लिख देंगे, ई और एफ को लिख देंगे। तो यूनियन कैसे निकालते समझता है, आपको दोनों सेट के हर एक एलिमेंट को लिखना है, लेकिन सिर्फ एक बार, जो रिपीट हो रहा है उसको एक बार, यानी P1 के पूरे एलिमेंट, P2 के पूरे एलिमेंट जो रिपीट हो रहा है उनको सिर्फ एक बार। तो ऐसे लिखने का फायदा क्या होता, P1 के जितने एलिमेंट है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, P2 के जितने एलिमेंट है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर आपने यूनियन निकाल दिया तो P1 जो है वो भी आपका सबसेट होता है P1 यूनियन P2 का, क्योंकि P1 के पूरे एलिमेंट P1 यूनियन P2 में आने ही है, P2 के पूरे एलिमेंट P1 यूनियन P2 में आने ही है। क्यों, यूनियन हम जब भी निकालते हैं तो हम पूरे P1 सेट के एलिमेंट लिखते हैं, पूरे P2 सेट के एलिमेंट लिखते हैं, और जो भी एलिमेंट रिपीट हो रहा है उनको सिर्फ लिखते हैं एक बार, यानी P1 और P2 के पूरे एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे किसमें, P1 यूनियन P2 में। तो P1 P2 कैसा भी पार्टीशन हो, इनका यूनियन हमेशा क्या बनाएगा, कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। क्यों, इसमें P1 के भी पूरे एलिमेंट है, इसमें पूरे P2 के भी एलिमेंट है, और हमको मालूम अगर पूरे एलिमेंट आ गए तो वो क्या बनाता है, सबसेट बनाता है। अगर सबसेट है तो सीधी सी बात है वो क्या बनाएगा, कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2 बनाएगा। क्योंकि रिफाइनमेंट आने के लिए जरूरत क्या है, अगर मेरे P1 के पूरे एलिमेंट प्रेजेंट है P2 में तो मैं बोलूंगा P2 इज रिफाइनमेंट ऑफ P1, यानी P1 P2 ये रिफाइनमेंट है P1 का, P1 यूनियन P2 ये रिफाइनमेंट है P2 का, यानी P1 के लिए भी रिफाइनमेंट है P2 के लिए भी रिफाइनमेंट है, करके मैंने बोला कॉमन रिफाइनमेंट है P1 एंड P2 का। समझा, इजी है टॉपिक, टॉपिक ज्यादा हार्ड नहीं है, अगर आप जबरदस्ती अपने दिमाग में कुछ नया तिगड़म लगा के इसको हार्ड नहीं करते, सादा जहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं वहीं तक पहुंचो, ठीक है। चलिए अब लिखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक, इसमें जो है अपर एंड लोअर रीमन और डार्बॉक्स sums। The function f which is defined in close interval a comma b is also necessarily bounded in each
सब इंटरवल IR, let capital MR and small mr be the bounds, that is the supremum and the infimum of given function in IR, that is in x r minus 1 xr. Set up the two sums as follows. पहला UPF, इसकी वैल्यू रहेंगी M1 डेल्टा 1 प्लस M2 डेल्टा 2 अप टू Mn डेल्टा n, जिसको आप लिखेंगे समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेके n तक mr डेल r, और दूसरा LPF जिसकी वैल्यू रहेंगी स्मॉल m1 डेल 1 स्मॉल m2 डेल 2 अप टू स्मॉल mn डेल n, जिसकी वैल्यू रहेंगे r इक्वल्स टू 1 से लेके n स्मॉल mr डेल r. UPF and LPF are called upper Darboux sum, या तो इसी को मैं बोलता हूं अपर रेमन सम and the lower Darboux sum, या तो मैं इसी को बोलता हूं लोअर रेमन सम ऑफ F corresponding to the partition P. नोट भी लिख लीजिए. For every portion P of closed interval AB, we have लोअर सम, ये लेस देन इक्वल आएगा अपर सम से, सिंस फॉर एवरी आर जो आपका लोअर बाउंड रहता है यानी इनफीमम रहता है वो लेस देन इक्वल रहेगा किससे, सुप्रीमम से यानी अपर बाउंड से. इसको अगर डेल से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम आर डेल आर, ये लेस देन इक्वल रहेगा एम आर डेल आर से. समेशन लगा दो यानी समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेके इंफिनिटी स्मॉल एम आर डेल आर, ये लेस देन इक्वल रहेगा समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेके इंफिनिटी कैपिटल एम आर डेल आर से, यानी LPF ये लेस देन इक्वल रहेगा UPF से रहेगा. कोई भी दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पे आपने क्या लिखा हुआ है, इसको समझिए. बोल रहा है एक फंक्शन f है which is defined on a से लेके b a close interval is also necessarily bounded in each sub interval. ठीक है. अब यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ एक आपका फंक्शन है जो 1 से लेके 10 के बीच में आ रही है वैल्यू, आ रही है. मैं बोल रहा हूँ फंक्शन ऑफ x की वैल्यू इक्वल है x से, यानी इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या रहेंगी 1 और सबसे बड़ी वैल्यू क्या रहेंगी 10. तो अगर मैं पूरे इंटरवल की बात करूं तो 1 क्या हो गया उसके लिए, 1 हो गया आपके लिए लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट
लोअर बाउंड, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फीमम बोलते हैं। देख क्या रहे हैं। और 10 क्या हो गया आपके लिए, लोवेस्ट अपर बाउंड, ये हो गया हमारे लिए लोवेस्ट अपर बाउंड, जिसको हम क्या बोलते थे अभी तक, सुप्रीमम बोलते थे। यानी ये फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू मेरे को मिल सकती है 1 और सबसे बड़ी वैल्यू मेरे को दिख सकती है यहाँ पे 10 मिल सकती है। तो मैं बोल रहा हूं अगर एक फंक्शन आपका पूरे इंटरवल में बाउंडेड है ना, इस इंटरवल की जो सबसे बड़ा इंटरवल है उसमें बाउंडेड है, तो जब मैं इसको टुकड़ों में तोड़ूंगा तो वो उसमें भी कैसा रहेगा, बाउंडेड ही रहेगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे इंटरवल बनाया था वही वाला 1 से लेके 10 तक वाला, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं बोल रहा हूं ये था मेरे लिए टोटल इंटरवल। तो टोटल इंटरवल आई के लिए 1 था मेरे लिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, 10 था मेरे लिए लोवेस्ट अपर बाउंड, यानी ये हो गया इन्फीमम, ये हो गया सुप्रीम। लेकिन अगर मैं पहले इंटरवल लेता हूं I1 ले रहा हूं, I1 कहां से कहां तक है, 1 से लेके 2 तक, तो 1 क्या हो गया मेरे लिए इन्फीमम, 2 क्या हो गया मेरे लिए सुप्रीमम। I2 लेता हूं 2 से लेके 3, तो 2 क्या हो गया मेरे लिए, 2 से 3 जा रहा है तो 2 हो गया मेरे लिए इन्फीमम, 3 हो गया मेरे लिए सुप्रीमम, क्योंकि मैंने यहाँ पे फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या लिया हूं, x, यानी आप जो वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट करोगे वही वैल्यू काय की मिलेंगी, फंक्शन की। अगर मैं x की जगह 2 डालूंगा तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू आ रही 2, अगर मैं x की जगह 3 डालूंगा तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू आ रही 3 आ रही है। फिर उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूं 8 से लेके 9 तक, बताओ इसके लिए इन्फीमम क्या होगा 8, सुप्रीमम क्या होगा 9। यानी अगर आपका कोई भी फंक्शन जो आपको a से लेके b के बीच में बाउंडेड दिया हुआ है तो वो हर एक सब इंटरवल में भी कैसा रहेगा, बाउंडेड रहेगा। आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम एम आर, कैपिटल एम आर से क्या डिनोट कर रहे हैं, सुप्रीमम डिनोट कर रहे हैं f का, कौन से इंटरवल आई आर में कर रहे हैं, और स्मॉल एम आर से हम क्या डिनोट कर रहे हैं, इन्फीमम डिनोट कर रहे हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूं यूपीएफ की वैल्यू निकालो, काय की बोल रहा हूं, यूपीएफ, यू से याद रखना, यू से क्या है, अपर सम, क्या है यू मतलब अपर सम निकालना है। तो अपर सम आप कैसे निकालेंगे, हर एक के अपर बाउंड को उसके लेंथ से कर देंगे मल्टीप्लाई। जैसे पहले वाले, इसमें पहले वाले का अपर बाउंड क्या है 2 है, तो मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा उसकी लेंथ से। 1 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है 1 का, तो डेल की वैल्यू इस केस में कितनी है 1, अपर बाउंड क्या है 2, तो 2 मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे 1 से। हुआ सेम चीज सेकंड वाले के लिए जो भी सुप्रीमम है वो उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई होगा, nth वाले के लिए जो सुप्रीमम है वो उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई होगा। सबको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। m की वैल्यू देखो नीचे है 1, m की वैल्यू में नीचे है n, यानी यहाँ पे r की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 1 से लेके n तक, एम आर डेल आर है, जब m1 है तो डेल बी 1 है, m2 है तो डेल बी 2 है, तो अगर m r है तो डेल बी r हो जाएगा। और इनको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो आपने साइन डाला यहाँ पे समेशन का, सबसे छोटी वैल्यू 1, सबसे बड़ी वैल्यू n, था समेशन 1 से लेके n। सेम चीज अगर मेरे को निकालना है लोअर सम की वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, लोअर काय से डिनोट करता हूं मैं, इन्फीमम से, तो मैं इन्फीमम को काय से मल्टीप्लाई करूंगा, लेंथ ऑफ इंटरवल, फिर से डेल से, और उनको कर दूंगा ऐड, तो m1 डेल 1 ऐड होगा m2 डेल 2 से अप टू mn डेल n, तो इनका जैसे समेशन निकालूंगा mr डेल r का, जहां पे r की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है 1 से लेके n तक जा रही, इनका जैसे एडिशन निकालूंगा तो ये क्या मिलेगा मेरे को, लोअर डार्बॉक्स सम या तो लोअर रेमन सम आ रहा है। और याद रखना हमेशा लोअर सम की वैल्यू या तो लेस देन इक्वल आएगी किससे, अपर सम से आएगी। क्यों, क्योंकि आपका हमेशा जो छोटी वैल्यू रहता है इन्फीमम रहता है वो या तो लेस रहता है या इक्वल रहता है किससे, सुप्रीमम से। याद है ना, पक्के में अगर आपको वैल्यू दे रही है फंक्शन की, फंक्शन ऑफ x फिर से इक्वल दिया हुआ है x से, तो मैं अगर 1 से लेके 10 तक ले रहा हूं तो इसमें मेरा लोअर बाउंड क्या रहेगा, सबसे छोटी वैल्यू रहेगा, तो m की वैल्यू क्या आ जाएंगी 1।
मेरा अपर बाउंड क्या रहेगा, सबसे बड़ी वैल्यू, तो कैपिटल एम की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 10 आ जाएंगी। तो आप देख रहे हैं ये कैसा है, जो आपका लोअर बाउंड है वो अपर बाउंड से छोटा आ रहा है। लेकिन मेरी फंक्शन की वैल्यू हर एक पॉइंट में अगर सिर्फ और सिर्फ 5 ही आ रही, मैंने फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहाँ पे 5 एक ही नंबर है, तो मेरे लोअर बाउंड भी क्या हो गया 5, मेरा अपर बाउंड भी क्या हो गया 5। तो उस केस में m इक्वल आ रहा है m से, यानी आपका जो इन्फीमम है ये या तो लेस रहेगा या तो इक्वल रहेगा, किससे, सुप्रीमम से रहेगा। इतना बेसिक समझ में आया। अब देखो अगर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा रहा है, ये जो हमारा सम वाली वैल्यू, तो सम के ऊपर कैसा क्वेश्चन आता है वो देखते हैं, फिर थोड़ा सा और थ्योरी बाकी है वो देखते हैं। जैसे आपको अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंप्यूट लोअर सम पीएफ के लिए एंड अपर सम पीएफ के लिए, इफ पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स ऑन इंटरवल 0 से लेके 1 एंड पी दिया हुआ है आपको पार्टीशन 0 1/3 2/3 1 बी पार्टीशन ऑफ 0 से लेके 1 दिया हुआ है ऐसा। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स, तो आप लिखेंगे हियर फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ मेरे को एक्स, कौन से इंटरवल में 0 से लेके 1 में दिया हुआ है। उसके बाद p क्या दिया हुआ है मेरे को, पार्टीशन दिया हुआ है एंड p जिसकी वैल्यू है 0 1/3 2/3 1 इज अ पार्टीशन ऑफ 0 से लेके 1। अगर मैं इसको आपको नंबर लाइन में समझाने की कोशिश करूं तो यहां पे है 0, यहां पे है 1, ये 0 से लेके 1 क्या दिया हुआ है मेरे को, गिवन इंटरवल दिया हुआ है। फिर बोल रहा है पार्टीशन इसको तोड़ रहा है पहले 0 और 1/3 में, तो 0 से 1/3 पहला इंटरवल आ गया। सेकेंड इंटरवल कहां से आएगा, 1/3 से लेके 2/3 सेकेंड इंटरवल आ गया, फिर 2/3 से 1 2/3 से 1, ये आ गया आपके लिए थर्ड इंटरवल। यानी मेरा पार्टीशन 0 से लेके 1 को कितने इंटरवल में तोड़ रहा है, 3 इंटरवल में तोड़ रहा है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर पार्टीशन P divides the interval 0 से लेके 1 into 3 सब इंटरवल्स। कौन कौन सा, पहला सब इंटरवल आएगा 0 से लेके 1/3, दूसरा सब इंटरवल आएगा 1/3 से लेके 2/3 और तीसरा सब इंटरवल आएगा 2/3 से लेके 1। आ गया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा। चलिए अब हम निकालेंगे इनके लेंथ को, तो चलो बताओ डेल 1 की वैल्यू, पहले इंटरवल के लिए लेंथ कैसे निकालेंगे, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, तो 1/3 में से 0 गया, कितना आया 1/3। डेल 2 की वैल्यू सेकेंड वाले के लिए क्या है, 2/3 से लेके 1/3, कितना आया 1/3। थर्ड वाले इंटरवल की वैल्यू कितना आएगा, 1 से जाएगा 2/3, तो आया 1/3। तो सब इंटरवल की लेंथ कितनी आ रही है, यहाँ पे 1/3 आ रही है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब उसके बाद आप बताइए और क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमको चाहिए यहाँ पे लोअर सम और अपर सम की वैल्यू। लोअर सम याद है आपको, काय की वैल्यू रहती है, समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n स्मॉल r mr इंटू डेल आर, और u की वैल्यू समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n कैपिटल mr डेल रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तब हम ये सब वैल्यूज भी यहाँ पे निकाल लेते हैं।
सबसे पहले मेरे को निकालना है लोअर बाउंड की वैल्यू। तो चलो m1 की वैल्यू लोअर बाउंड कैसे निकालूंगे, आप देखोगे फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है। तो फंक्शन की वैल्यू दी हुई है x। x क्या है, पॉइंट है। तो चलिए आप बताइए सबसे पहले m क्या, स्मॉल m क्या डिनोट करता, लोअर बाउंड। तो पहले वाले के लिए लोअर बाउंड क्या है, 0। फंक्शन की वैल्यू इक्वल है x से, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 0। तो m1 की वैल्यू आ गई 0। स्मॉल m2 निकालो, यानी मैं स्मॉल m क्या रहता, इनफीमम, कैपिटल M क्या रहता, सुप्रीमम। तो मैं अभी इनफीमम की वैल्यू देख रहा हूं, देख रहे हैं, बताओ m2 की वैल्यू। सेकेंड वाले इंटरवल के लिए छोटी वैल्यू इनफीमम क्या है, 1/3। और आप बोल रहे फंक्शन ऑफ x की वैल्यू इक्वल है x से, x की वैल्यू कितनी है, 1/3। तो m2 की वैल्यू भी क्या आ गई यहाँ पे, 1/3। ये फंक्शन क्या बोल रहा हूं ना, अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छे से समझ में आएगा। अभी सिर्फ जहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं वहां तक पहुंचने की आप लोग कोशिश कीजिए। m3 की वैल्यू अगर मैं बोल रहा हूं, मतलब थर्ड इंटरवल के लिए आपको देखना है इनफीमम की वैल्यू। थर्ड इंटरवल के लिए छोटी वैल्यू क्या है, 2/3। तो m3 की वैल्यू आ गई 2/3 आ गया, क्योंकि फंक्शन ऑफ x का ऐसे इक्वल है x से। चलिए अब हम सुप्रीमम की वैल्यू निकालेंगे। पहले इंटरवल के लिए सुप्रीमम कितना है, 1/3। फंक्शन ऑफ x इक्वल है x से, तो आ जाएगा 1/3। सुप्रीमम की वैल्यू सेकेंड इंटरवल के लिए कितना है, 2/3। सुप्रीमम की वैल्यू थर्ड इंटरवल के लिए कितना है, 1। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब बताइए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, लोअर सम की वैल्यू चाहिए, किसके लिए, p के लिए, पार्टीशन p और फंक्शन f के लिए। क्या आएंगी वैल्यू, आपको लेना पड़ता है समेशन r इक्वल टू 1 से लेके कितने इंटरवल बने, यहाँ पे 3 इंटरवल बनता है। समेशन r इक्वल टू 1 से लेके 3 स्मॉल m r डेल r, मतलब पहले r की जगह 1 रखो तो आएगा m1 डेल 1, प्लस क्योंकि समेशन है फिर r की जगह 2 रखो तो आएगा m2 डेल 2 प्लस m3 डेल 3। m1 की वैल्यू कितनी है, 0 इंटू डेल 1 की वैल्यू कितनी है, 1/3 प्लस m2 कितना है, 1/3 इंटू डेल 2 कितना है, 1/3 प्लस m3 कितना है, 2/3 इंटू डेल 3 भी कितना है, 1/3। 0 इंटू 1/3 0, 1 1 जार 1, 3 3 जार 9, 2 1 जार 2, 3 3 जार 9। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्टली ऐड होगा, 2 + 1 3, 3/9 यानी वैल्यू आई 1/3। आई इजी है, सेम चीज निकालो अपर सम। तो अपर सम निकालना है पार्टीशन p और फंक्शन f के लिए। कैसे निकालते हैं आप, समेशन लेते हैं r इक्वल टू 1 से लेके 3, क्योंकि 3 सब इंटरवल बनी है यहाँ पे आपकी। फिर से क्या करते हैं अपन लोग, यहाँ पे mr डेल r का सम लेते हैं। mr क्या है, आपका सुप्रीमम है। तो बताओ r की जगह 1 डालेंगे तो m1 डेल 1, m2 डेल 2, m3 डेल 3 आएगा। कैपिटल m1 की वैल्यू क्या है, 1/3 इंटू डेल 1 था 1/3, m2 की वैल्यू 2/3 इंटू डेल 2 था 1/3 प्लस m3 की वैल्यू 1, सॉरी m3 की वैल्यू 1 इंटू डेल 3 की वैल्यू 1/3। तो बताओ 1/3 इंटू 1/3 कितना आ जाएगा, 1/9 प्लस 2 1 जार 2/3 3 जार 9 प्लस 1 1 जार 1/3। यहाँ पे सबके डिवीजन में 9 है, तो मैं इसको क्या कर सकता, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 कर सकता। सबके डिवीजन में क्या आ गया, 9, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 1 जार 3, तो 3 + 3 6/9, जिसको हम बोल सकते हैं 2/3 आएगा। तो ये आ गया आपके लिए अपर सम की वैल्यू। समझा, थोड़ा थोड़ा तो भी समझा पक्के में, जिनको नहीं समझा वो लोग देखो आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन। अब रिलेट करने की कोशिश करना, ठीक है। फिर से सेकेंड क्वेश्चन में आपको f ऑफ x दिया हुआ है x²। देखो अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया था, f ऑफ x की वैल्यू
x दिया हुआ था, जो भी पॉइंट आ रहा था हम उसको एज इट इज ले रहे थे, बट अब हमको क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट का लेना पड़ेगा स्क्वायर, लेना पड़ेगा। तो देखिए क्या आएंगी वैल्यू, ऑन 0 से लेके 1 एंड p दिया हुआ है आपको 0, 1/4, 2/4, 3/4, 1 be a पार्टीशन ऑफ 0 से लेके 1। फिर से देखो आपको नंबर लाइन में दिया हुआ है 0 से लेके 1 तक, ये हो गया आपके लिए इंटरवल आई। अब आपको पार्टीशन p क्या बोल रहा है, 0 से लेना है 1/4, ये हो गया पहला इंटरवल। फिर 1/4 से लेना है 2/4, ये हो गया आपके लिए दूसरा इंटरवल। 2/4 से लेना है 3/4, ये हो गया आपके लिए तीसरा इंटरवल। और 3/4 से लेना है 1, ये हो गया आपके लिए चौथा इंटरवल दिया हुआ है। तो चलिए सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जो फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, क्या है हमारा फंक्शन ऑफ x, x²। कौन से इंटरवल में, 0 से लेके 1 तक के इंटरवल में। एंड पार्टीशन p दिया हुआ है आपको, क्या 0, 1/4, 2/4, 3/4, 1 दिया हुआ है, इज अ पार्टीशन ऑफ 0 से लेके 1। तो आप लिखेंगे देयरफॉर p डिवाइड्स इंटरवल कौन सा, 0 से लेके 1 इनटू कितने सब इंटरवल, 1 2 3 4। तो आप लिखेंगे 4 सब इंटरवल्स, जहां पे पहला सब इंटरवल आ गया 0 से 1/4, दूसरा सब इंटरवल आ गया 1/4 से 2/4, तीसरा सब इंटरवल आ गया 2/4 से 3/4, और चौथा सब इंटरवल आ गया 3/4 से लेके 1 तक का। आ गया यहां तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। फिर से मेरे को लोअर सम और अपर सम की वैल्यू निकालना है। तो चलिए अब हम निकालेंगे फिर से m की वैल्यू, बट यहाँ पे फंक्शन ऑफ x क्या है, x का स्क्वायर है। तो चलो फंक्शन ऑफ x क्या है, x का स्क्वायर है। तो हम लोग अभी सुप्रीमम और इनफीमम की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं निकालूंगा पहले m1 यानी इनफीमम, कौन से इंटरवल के लिए, पहले इंटरवल के लिए। इनफीमम के लिए सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 0, लेकिन फंक्शन है जो भी पॉइंटर है उसका क्या लेना है, स्क्वायर। तो यहाँ पे m1 की वैल्यू आएंगी 0 का स्क्वायर, जो हो जाएगा 0। तब समझ में आ रहा है आपको, मैं हर बार f ऑफ x इक्वल्स टू x, f ऑफ x इक्वल्स टू x क्यों मेंशन कर रहा था। अगर फंक्शन ऑफ x चेंज हुआ तो सुप्रीमम इनफीमम की वैल्यू भी चेंज होती है। जैसे अब मैं लूंगा इनफीमम फॉर सेकंड के, सेकंड इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है 1/4, लेकिन उसका क्या लेना है स्क्वायर। तो आ जाएगा 1/4 का स्क्वायर यानी 1/4 का स्क्वायर 16। इनफीमम की वैल्यू थर्ड इंटरवल के लिए, थर्ड इंटरवल क्या है 2/4, तो आएगा 2/4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 आएगा। चौथे इसके लिए इनफीमम की वैल्यू क्या है 3/4, लेकिन यहाँ पे फंक्शन क्या है x का स्क्वायर, तो उसका आ जाएगा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अभी ये क्या निकला हमारा इनफीमम निकला। अब हमको क्या निकालना है, सुप्रीमम निकालना है। तो आएगा कैपिटल M1 की वैल्यू, क्या आएगा कैपिटल M1 की वैल्यू, फिर से बड़ी वैल्यू 1/4, उसका क्या लेना है, लेकिन फंक्शन है x का स्क्वायर, तो x का लो स्क्वायर यानी 1/4 का स्क्वायर आएगा 1/16। m2 की वैल्यू सेकंड इसके लिए है 2/4, उसका हो जाएगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। थर्ड वाले के लिए लो, क्या है वैल्यू 3/4, लेकिन उसका क्या चाहिए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। फोर्थ इंटरवल के लिए सुप्रीमम की वैल्यू क्या है 1, आएगा 1 का स्क्वायर, जो आ गया 1। समझा कैसे निकालना है। अभी हमारा क्या निकालने का बाकी है, इनकी लेंथ निकालने का बाकी है। तो अब निकालेंगे del 1 की वैल्यू,
क्या आएगा, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, यानी 1/4 में से 0 गया तो आएगा 1/4। डेल 2 की वैल्यू फिर से बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, यानी 2/4 में से गया 1/4 तो आएगा 1/4। डेल 3 की वैल्यू क्या रहेगा, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू तो आएगा 3/4 में से 2/4 गया तो आएगा 1/4। और डेल 4 की वैल्यू फिर से क्या रहेगा, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, यानी 1 माइनस 3/4, 4 1 जार 4, 4 में से 3 गया तो 1/4 आएगा। तब आपने यहाँ पे हर एक सब इंटरवल की लेंथ भी निकाल लिए। अब क्या करना है, बस आपको फॉर्मूला लगाना है। क्या है फॉर्मूला, अगर मैं बोलता हूं मेरे को चाहिए जो आपका लोअर सम है, किसके लिए, पार्टीशन पी और फंक्शन एफ के लिए। क्या रहती वैल्यू, समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके, कितने इंटरवल हुए यहाँ पे 4, तो आएगा आर इक्वल टू 1 से लेके 4 तक की वैल्यू, किसके लिए, लोअर सम चाहिए। तो आप किसको लेंगे, इन्फीमम को लोगे, तो आएगा एम आर डेल आर की वैल्यू, मतलब पहले आर की जगह 1 डालता आएगा m1 डेल 1 प्लस m2 डेल 2 प्लस m3 डेल 3 प्लस m4 डेल 4 आएगा। तो बताइए m1 क्या है, m1 की वैल्यू, m1 है 0, तो आएगा 0 इंटू डेल 1 कितना है 1/4, हर डेल की वैल्यू 1/4 आई है। m2 है 1/16 इंटू 1/4 प्लस 4/16 इंटू 1/4 प्लस 9/16 इंटू 1/4 है। 0 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा 0, प्लस सबके डिवीजन में है 4 इंटू 16, तो सबके डिवीजन में आ गया 4 इंटू 16, न्यूमरेटर हो जाएगा ऐड 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 4 14 आएगा। कोई भी दिक्कत, दोनों काय के टेबल में आते, 2 के टेबल में आते, 2 7 जार 14, 2 2 जार 4, तो क्या है वैल्यू 7/16 2 जार 32, तो ये वैल्यू आ गई लोअर सम की, किसके लिए, आपका पार्टीशन P फंक्शन F के लिए आया। सेम तरीके से अब आप क्या निकालेंगे, अपर सम की वैल्यू, बताइए अपर सम की वैल्यू पार्टीशन P फंक्शन F के लिए क्या आएगा, समेशन r इक्वल टू 1 से लेके 4, क्योंकि 4 इंटरवल बने, m r, कैपिटल M क्या डिनोट करता, सुप्रीमम की वैल्यू, वो मल्टीप्लाई होंगे डेल r से, आएगा m1 डेल 1 m2 डेल 2 m3 डेल 3 m4 डेल 4। तो बताओ कैपिटल M1 की वैल्यू, यहाँ से ले लेते हैं थोड़ा सा ताकि बार बार पीछे ना आना पड़े, क्योंकि इंटरवल तो हमको मालूम, इंटरवल सबकी कितनी है 1/4 ही है। तो आएगा 1/16 m1 मल्टीप्लाई होगा डेल 1 से 1/4 से, m2 की वैल्यू है 4/16 इंटू डेल 2 की वैल्यू थी 1/4, m3 9/16 इंटू डेल 3 भी कितना था 1/4 प्लस m4 जो है 1 इंटू डेल 4 है 1/4 आ गया। कोई भी दिक्कत यहां तक, बस अब इसको कर लो सॉल्व। यहाँ पे डिवीजन में 4 है, बाकी सब में 16 इंटू 4 है, तो मैं इसको भी क्या कर सकता, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 16, तो सबके डिवीजन में आ गया 4 इंटू 16, न्यूमरेटर में आएगा 1 इंटू 1 1 प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस 9 इंटू 1 9 प्लस 16 इंटू 1 16 आएगा। तो क्या है वैल्यू 16 प्लस 4 20 20 प्लस 10 30, तो आएगा 30 अपॉन 4 इंटू 16, 2 15 जार 2 2 जार 15 अपॉन 16 2 जार 32, तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझ में आऊंगा। तो आपका अपर सम की वैल्यू है 15/32 और लोअर सम की वैल्यू आई 7/32।
राइट। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझ गया होगा। लोअर सम अपर सम कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। एक और देख लो, उसके बाद तो फिर आपको कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। थर्ड फिर से आपको दिया हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स ऑन इंटरवल 0 से लेके 1 एंड पी पार्टीशन दिया हुआ है आपको 0, 1/4, 2/4, 3/4, 1 ऑन इंटरवल 0 से लेके 1। फिर से बताइए सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे। हियर हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, क्या है एक्स, कौन से इंटरवल में 0 से लेके 1 तक, एंड पी दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है पार्टीशन 0, 1/4, 2/4, 3/4, 1 दिया हुआ है। फिर से आप पार्टीशन पी निकालेंगे किसमें, आपके गिवन इंटरवल 0 से लेके 1 के बीच में क्या क्या दिया है, 0 से 1/4, 2/4, 3/4 और 1। तो ये हो गया पहला सब इंटरवल, सेकेंड सब इंटरवल, थर्ड सब इंटरवल, फोर्थ सब इंटरवल आएगा। फिर उसके बाद हम काय की वैल्यू निकालते हैं डेल की। आप डेल 1 निकालोगे, डेल 2 निकालोगे, डेल 3 निकालोगे, डेल 4 निकालोगे। चारों के लिए आप कितने का डिफरेंस देख रहे हैं, 1/4 का आ रहा है पक्के में, कोई भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसको बरोबर जैसे मैंने पिछले केस में लिखा के दिया हूं ना वैसा प्रॉपर लिखा हूं। ये सिर्फ आपके समझने के लिए मैं फिर से एक और बार बता दे रहा हूँ। तो डेल की वैल्यू निकाल लिया आप लोगों ने। उसके बाद आप क्या देखते हैं, हर एक का इनफीमम देखते हैं। तो चलो m1 की वैल्यू, फिर से मेरा फंक्शन ऑफ x इक्वल है x से, यानी जो भी पॉइंट आएगा सेम मेरे ले रहेगा। पहला सब इंटरवल क्या है 0 से लेके 4, तो पहले वाले के लिए इनफीमम 0। सेकेंड वाले के लिए क्या है 1/4 से 2/4, तो इनफीमम 1/4। तीसरे वाले इंटरवल के लिए 2/4 से 3/4, तो इनफीमम 2/4। और चौथे वाले इंटरवल के लिए 3/4 से 1, तो इनफीमम 3/4। सेम चीज पहला इंटरवल 0 से लेके 1/4, तो बड़ी वैल्यू 1/4, तो सुप्रीमम 1/4। m2 डायरेक्ट क्यों ले रहा हूं, क्योंकि f ऑफ x इक्वल है x से। अगर यहाँ पे स्क्वायर रहता तो मैं नंबर का स्क्वायर लेता, अगर यहाँ पे क्यूब रहता तो ये नंबर का मैं क्यूब रहता, यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट लेता तो मैं क्वेश्चन का स्क्वायर रूट लेता। समझ रहा है पक्के में, कोई दिक्कत नहीं। तो सेकंड वाला 1/4 से 2/4, तो सुप्रीमम 2/4। थर्ड वाले इंटरवल के लिए 2/4 से 3/4, सुप्रीमम 3/4। चौथे वाले इंटरवल के लिए 3/4 से 1, तो सुप्रीमम की वैल्यू 1। फिर आपका इक्वल निकालते हैं लोअर सम की, पार्टीशन पी फंक्शन एफ के लिए क्या रहती वैल्यू, समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके कितने इंटरवल बने 2, 3, 4 आएगा, स्मॉल एम आर डेल आर आएगा। सेम चीज आप यूपीएफ की वैल्यू निकालेंगे, यानी अपर सम की पार्टीशन पी फंक्शन एफ के लिए क्या रहता है, समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके 4, क्योंकि 4 सब इंटरवल है, कैपिटल एम आर डेल आर। क्यों, अपर सम के लिए आप लेते हैं सुप्रीमम, लोअर सम के लिए आप लेते हैं इनफीमम आएगा। तो आप इसको करो सॉल्व और आपका आंसर आएगा 3/8 लोअर सम और 5/8 अपर सम। देखो निकाल के आता कि नहीं आता। उम्मीद है यहां तक समझ में आऊंगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा यहां तक। उसके बाद लिखिए ऑसिलेटरी सम। वी हैव यू पी एफ माइनस एल पी एफ, जिसकी वैल्यू आएंगे समेशन एम आर डेल आर माइनस समेशन स्मॉल एम आर डेल आर। तो इसमें आप वैल्यू को ले लो कॉमन, तो आप लिख सकते समेशन ऑफ एम आर माइनस स्मॉल एम आर इंटू डेल आर, और इसको आप रिप्रेजेंट करते हो समेशन ऑफ ओ आर
del r से, where OR denotes the oscillation of the function in subinterval xr minus 1 xr, the sum of the summation of OR del R is called the oscillatory sum and is denoted by WPF, as OR is always greater than equals to 0 for every R. Each oscillatory sum consists of the sum of a finite number of non-negative टर्म्स। क्या कह रहा है, अभी आपने अपर सम की वैल्यू निकाली, उसमें से लोअर सम को कर दो सब्ट्रैक्ट। अपर सम निकालते वक्त आप क्या लेते हो, एम आर को मल्टीप्लाई करते हो डेल आर से, और लोअर सम निकालते वक्त स्मॉल एम आर को मल्टीप्लाई करते हो डेल आर से। मतलब पहले वाले केस में सुप्रीमम मल्टीप्लाई होता है, दूसरे वाले केस में इनफीमम मल्टीप्लाई होता है। दोनों में डेल आर कॉमन है, तो मैंने डेल आर को निकाल लिया कॉमन, तो समेशन आ गया एम आर माइनस एम आर से। मतलब जो भी आपका इंटरवल दिया हुआ है उसके सुप्रीमम से इनफीमम को कर दो सब्ट्रैक्ट, और लेंथ ऑफ इंटरवल से मल्टीप्लाई कर दो। इसका जो भी एडिशन आएगा उसको हम बोलते हैं आपका ऑसिलेटरी सम। क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी सम। कैसे डिनोट करते हैं, WPF से। अब एक चीज बताओ, हम लोगों ने बोला था जो आपकी इनफीमम की वैल्यू है ये हमेशा या तो लेस आएंगी या तो इक्वल आएंगी, किससे, आपके सुप्रीमम से। आती है ऐसा, तो क्योंकि ऐसा है तो आपका एम आर जैसा था वैसा, यहाँ पे स्मॉल एम आर इस साइड जाएगा तो माइनस स्मॉल एम आर, ये लेस देन इक्वल टू 0, जैसा था वैसा। यानी कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब इनके बीच का डिफरेंस हमेशा 0 से बड़ा या इक्वल टू 0 आएगा। तो डेल आर लेंथ ये भी पॉजिटिव है, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी वैल्यू कैसी रहेंगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेंगे। यानी आपका ऑसिलेटरी सम में हमेशा ओ आर की वैल्यू हमेशा कैसी आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। तो यहाँ पे आप क्या निकाल रहे हो, सम ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स। क्यों नॉन नेगेटिव आने वाला है, क्योंकि हमेशा सुप्रीमम इनफीमम से या तो इक्वल रहेगा या तो बड़ा रहेगा। यानी यहाँ पे इनफीमम इधर जाएगा तो माइनस इनफीमम, तो सुप्रीमम माइनस इनफीमम ये ग्रेटर देन इक्वल आएंगे किससे, 0 से। 0 से बड़ी वैल्यू यानी हमेशा कैसी वैल्यू होती है, पॉजिटिव। यानी इसका आंसर कभी भी नेगेटिव आ सकता है क्या, नहीं। और आप इधर इनका क्या करने वाले हो, एडिशन करने वाले हैं। तो ओ आर इंटू डेल आर, इसकी हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज आने वाली है करके यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म का आपको क्या लेना पड़ता है, सम लेना पड़ता है। तो आपको क्या मिलता है, ऑसिलेटरी सम। तो सिर्फ मेरे को ऑसिलेटरी सम के लिए क्या याद रख लेना है, ऑसिलेटरी सम के लिए आप सिर्फ इतना याद रख लो कि आपको अपर सम में से लोअर सम को कर देना है सब्ट्रैक्ट। बाकी चीजें तो ऑलरेडी आपको आ ही जाएगी। समझा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। लेट एफ बी अ
बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल ए से लेके बी एंड लेट स्मॉल m and capital M be the infimum and supremum of f on interval AB. Then for any partition P of interval क्लोज इंटरवल ए से लेके बी, we have m times b minus a is less than equals to LPF, which is less than equals to UPF, which is less than equals to m times b minus a. यानी प्रॉपर्टी में अपन लोग प्रूव भी कर लेते हैं क्योंकि वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्या बोल रहा है? f अगर एक बाउंडेड फंक्शन है a से लेके b के बीच में, मतलब इसका सुप्रीमम इनफीमम दोनों एग्जिस्ट करता है. लेट m और कैपिटल M, स्मॉल m से क्या डिनोट कर रहा है? इनफीमम. कैपिटल M से क्या डिनोट कर रहा है? सुप्रीमम. दे रहा है. तो बोल रहा है फॉर एनी पार्टीशन P A से लेके B के लिए आपका आंसर आना चाहिए m टाइम्स B माइनस A, यानी m को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे आपके जो पॉइंट है उनके एंड पॉइंट के डिफरेंस के बीच से, तो लेस देन इक्वल आना चाहिए लोअर सम से, जो लेस देन इक्वल आना चाहिए अपर सम से, जो लेस देन इक्वल आना चाहिए कैपिटल M यानी सुप्रीमम इनटू दोनों एंड पॉइंट के बीच का डिफरेंस, यानी अगर मैं बोलूं तो लेंथ ऑफ दिस इंटरवल आएगा. तो चलिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको सॉल्यूशन में दिया हुआ है कि f इज अ बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल a से लेके b. दिया हुआ है f क्या है? बाउंडेड फंक्शन है. m क्या दिया हुआ है? इनफीमम और सुप्रीमम दिया हुआ है, तो वो भी लिख दो. स्मॉल m कैपिटल M आर द इनफीमम एंड सुप्रीमम ऑफ फंक्शन f ऑन a से लेके b. दिया हुआ है तो आपको बोल रहा है आप कोई भी पार्टीशन P ले लो A और B के बीच में, तो हमको यह आंसर मिलना चाहिए. तो अपन एक पार्टीशन ले लेते हैं. लेट P, ये मैं ले लूंगा एक पार्टीशन. क्या ले लू पार्टीशन P? सबसे पहली वैल्यू क्या है यहाँ पे? A और B. तो मैं ले लेता हूं A जिसकी वैल्यू रहेंगी x0, फिर अगला आएगा x1, x2, ऐसा चलते जा रहा है. कहां तक? जब तक आपकी लास्ट वैल्यू xn नहीं आती, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा b से करूंगा. कोई दिक्कत नहीं, समझा? तो आपको जैसे ये एक पार्टीशन दिया हुआ था a से लेके b तक, तो मैंने क्या किया, इसको छोटे छोटे पार्टीशन में तोड़ा. पहला पार्टीशन I1 मैंने लिया x0 से x1, तो a इक्वल हो गया x0 से. दूसरा पार्टीशन मैंने लिया x1 से लेके x2 तक, ऐसा लेते गए. और लास्ट पार्टीशन IN वाला क्या लिया, यहाँ पे जो भी वैल्यू थी उसको लिया मैंने xn तक, यानी xn माइनस 1 से लेके xn तक. तो xn की वैल्यू कैसे इक्वल रहेंगी? b से. तो पहला पॉइंट रहेगा a, लास्ट पॉइंट रहेगा b रहेगा. कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं. b द पार्टीशन ऑफ इंटरवल a b. तो कैसे लिखा पार्टीशन, समझ में आया? पार्टीशन कैसे बनाते याद है ना आप लोगों को? अगर मैं पार्टीशन बनाता हूं 1 से लेके 2 के बीच में, तो 1 से 1.5, 1.5 से लेके 2,
दो पार्टीशन बने, पहला पार्टीशन दूसरा पार्टीशन बना, तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या आएंगी, पहला पार्टीशन कहाँ से शुरू हुआ 1, 1.5 फिर 2 हुआ, तो ये हो गया मेरा पहला पॉइंट, इसको x नॉट को मैंने लेता हूं a, ये हो गया b हुआ पक्के में। तो याद रखना है हमेशा पहले पॉइंट को a से, एंड पॉइंट को b से हम लोग डिनोट करते हैं। समझे पक्के में? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अब बताओ f कैसा है, बाउंडेड फंक्शन है। f क्योंकि बाउंडेड फंक्शन है तो हर एक सब इंटरवल में भी वो कैसा आएगा, बाउंडेड आएगा। तो आप लिखेंगे सिंस f इज अ बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन का मतलब याद है ना, उसका सुप्रीमम और इन्फीमम इस इंटरवल के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इस इंटरवल के लिए एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके अंदर कितने भी टुकड़े बना लो सबके लिए एग्जिस्ट करेगा। तो आप लिखेंगे सिंस f इज अ बाउंडेड फंक्शन ऑन इंटरवल a से लेके b, देयरफॉर इट इज ऑल्सो बाउंडेड इन एनी सब इंटरवल आई आर जिसकी वैल्यू रहेंगी एक्स आर माइनस 1 से लेके एक्स आर और ए से बी। मतलब समझा मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा f क्योंकि बाउंडेड फंक्शन है इंटरवल a से लेके b तक के लिए, तो वो बाउंडेड रहना चाहिए हर एक सब इंटरवल में भी। अब मैं हर एक सब इंटरवल ऐसे ही लिखते तो नहीं बैठूंगा पूरी, तो मैंने जनरल फॉर्म में लिख दिया कि आई आर एक सब इंटरवल है जिसके कॉर्नर पॉइंट क्या है, एक्स आर माइनस 1 और एक्स आर। जैसे देखो एक्स नॉट एक्स 1, तो यहाँ पे आ गया 0 तो 1, x1 x2 दोनों के बीच में कितने का फर्क है, 1 का। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है, यानी अगर ये एक्स आर है तो पिछला वाला क्या रहेगा, एक्स आर माइनस 1 रहेगा। तो इंटरवल क्या है, एक्स आर माइनस 1 से लेके एक्स आर। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? मतलब यहाँ पे कोई ना कोई हर एक बाउंडेड है अगर हर एक सब इंटरवल में, मतलब हर एक सब इंटरवल के लिए वहां पे क्या एग्जिस्ट करेगा, हर एक सब इंटरवल के लिए वहां पे एग्जिस्ट करेगा आपका सुप्रीमम और इन्फीमम। यानी ये एग्जिस्ट कर रहा है हर एक आर के लिए, जहां पे आर की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, आर की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर देयर एग्जिस्ट इन्फीमम एंड सुप्रीमम। इन्फीमम को लेता हूं स्मॉल एम आर एंड सुप्रीमम को लेता हूं कैपिटल एम आर फॉर ईच सब इंटरवल जहां पे आर की वैल्यू आ रही है 1 2 अप टू n। यानी हर एक सब इंटरवल के लिए वहां पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ इन्फीमम कुछ ना कुछ सुप्रीमम कर रहा है। अब आप एक एग्जाम्पल से समझो। मैंने इंटरवल लिया हुआ हूं, पकड़ के चलो 1 से लेके 2 3 4 तक का नंबर। फिर से मैं बोल रहा हूं फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल है एक्स से, है तो मेरा ओवरऑल इंटरवल कहां से कहां तक है, 1 से लेके 4 के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स से। तो इस केस में मेरा सबसे छोटी वैल्यू क्या है 1, तो स्मॉल m की वैल्यू आ गई 1। मेरी सबसे बड़ी वैल्यू सुप्रीमम क्या है 4, तो कैपिटल M की वैल्यू आ गई 4। अगर यहाँ पे फंक्शन ऑफ x रहता है x का स्क्वायर, उस केस में मेरा इन्फीमम की वैल्यू क्या आती, 1 का स्क्वायर जो होता 1। सुप्रीमम की वैल्यू क्या आती, कैपिटल M जो रहता 4 का स्क्वायर जो होता 16। तो ये कंफ्यूज मत होना, सब चीज डिपेंड करती है फंक्शन ऑफ x पे। यहाँ पे हमारा फंक्शन ऑफ x क्या है, x है, तो मेरा सुप्रीमम क्या आया 4, मेरा इन्फीमम क्या आया 1 आया। अब मैं ले रहा हूं यहाँ पे सेकेंड इंटरवल की बात कर रहा हूं। कौन से इंटरवल की, सेकेंड इंटरवल, जहां पे r की वैल्यू मैं लिया हूं 2, है ना, सेकेंड इंटरवल हो गया। सेकेंड इंटरवल के लिए मेरा इन्फीमम एम आर की वैल्यू क्या है 2 और सुप्रीमम कैपिटल एम आर की वैल्यू क्या है 3 है। तो आप ऐसा बोल सकते क्या, देयरफॉर अगर मैं यहाँ पे साधा लॉजिक लगाऊं तो मेरा सबसे छोटा नंबर क्या है 1, 1 से बड़ा नंबर क्या है 2,
2 से बड़ा नंबर क्या है 3, और 3 से बड़ा नंबर क्या है 4 है। 1 क्या रिप्रेजेंट करता था स्मॉल m यानी इनफीमम पूरे इंटरवल के लिए, विच इज लेस देन 2। 2 क्या रिप्रेजेंट करता इनफीमम कौन सी इंटरवल के लिए r के लिए, जैसे यहां पे मैंने लिया हूं सेकेंड इंटरवल। ये जो नंबर है छोटा है किससे 3 से, 3 क्या है mr यानी सुप्रीमम किसके लिए थर्ड इंटरवल सेकेंड इंटरवल के लिए है, विच इज लेस देन 4, और 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका सुप्रीमम किसके लिए आपकी पूरी इंटरवल के लिए, तो आ गया कैपिटल एम है। लेकिन अगर ये फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स लगने की जगह मैं लिखता फंक्शन ऑफ x एक कांस्टेंट वैल्यू है, कि आप यहाँ पे अंदर कुछ भी चेंज करो फंक्शन की वैल्यू चेंज होंगी क्या नहीं, अगर फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती तो उस केस में ये सब वैल्यूज कैसी आती इक्वल आती, तो आप बोल सकते देयरफॉर आपकी m की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल रहेंगी m r से, जो हमेशा लेस देन इक्वल रहेगा कैपिटल एम आर से, जो हमेशा लेस देन इक्वल रहेगा m से। क्या लिखे समझा आपको पक्के में, आपका इनफीमम की वैल्यू पूरे इंटरवल के लिए ये लेस आ सकती या इक्वल आ सकती, लेस आ सकती आपका इंटरवल कहां पे ये हमको मालूम है क्या नहीं, अगर मैं पहले इंटरवल की बात करता I1 की बात करता तो उस केस में r की जगह क्या वैल्यू आती 1, इसके लिए इनफीमम क्या होता 1 होता, यहाँ पे टोटल सीरीज के लिए भी इनफीमम क्या है 1 होता, तो उस केस में दोनों कैसे आ जाते हैं इक्वल आ जाते हैं। लेकिन अगर मैं सेकेंड सीरीज की बात कर रहा हूं तो 2 से लेके 3, इस पे इनफीमम क्या है मेरे लिए 2 है, तो इस केस में हमारी की वैल्यू क्या आई 2 आई जो 1 से बड़ी है, तो आया बड़ा वाला सिंबल। अगर मैं तीसरे इंटरवल की बात करता 3 से लेके 4, इस केस में इनफीमम की वैल्यू क्या आती 3 आती, 3 1 से बड़ा है, तो आपके जो टोटल सीरीज है जो टोटल इंटरवल है उसका इनफीमम लेस देन इक्वल आ सकता है किससे इनफीमम फॉर आपका rth इंटरवल rth सब इंटरवल के लिए आया। सेम चीज ये हो गया सुप्रीमम हमारे पूरे इंटरवल के लिए, जैसे 4 मेरे लिए सुप्रीमम हो गया पूरे इंटरवल के लिए। अब अगर मैं यहाँ पे थर्ड इंटरवल की बात करूं, थर्ड इंटरवल में इनफीमम क्या है 3, सुप्रीमम क्या है 4, तो अगर मैं थर्ड इंटरवल की बात करूं यानी एम आर जहां पे आर की वैल्यू क्या है 3, उसके लिए आपका जो आपका सुप्रीमम है उसकी वैल्यू क्या आएंगे यहाँ पे 4 आएगी, क्योंकि मैं कौन से इंटरवल की बात कर रहा हूँ थर्ड इंटरवल की। थर्ड इंटरवल कहाँ से शुरू हो रहा 3 से, कहाँ पे खत्म हो रहा 4 पे, एफ ऑफ एक्स इक्वल है x से, यहाँ पे बड़ी वैल्यू क्या है 4, तो आपका एम आर की वैल्यू कितनी आएंगी यहाँ पे 4 आएंगी, आएगा पक्के में। कौन से इंटरवल की बात कर रहा हूं मैं इस सब इंटरवल की, थर्ड वाले सब इंटरवल के लिए सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ सकती 4, और हमारे पूरा जो आपका सीक्वेंस दिया हुआ है 1 से लेके 4 इस इंटरवल के लिए भी सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ सकती 4, तो दोनों वैल्यू कैसे आ सकती इक्वल आ सकती। लेकिन अगर मैं आ जाऊं सेकेंड इंटरवल में, सेकेंड इंटरवल कहां से कहां तक जा रही है 2 से लेके 3 तक, तो सबसे बड़ा नंबर क्या आ सकता 3, 3 जो है वो 4 से छोटा है, तो 3 जो है वो 4 से छोटा है। तो ये कंसेप्ट आपको समझना है क्या कि आपका ये ऑर्डर किस तरीके से आता है, कि आपके सीरीज में जो भी आपका सीक्वेंस दिया हुआ है उसमें कोई भी रहने दो ए से लेके बी तक कहीं तक भी आपकी वैल्यू जा रही है, आपका जो पूरे इस इंटरवल का इनफीमम है और इस इंटरवल का जो सुप्रीमम, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट रहते हैं, मतलब ये सबसे छोटा आ सकता है कैपिटल एम सबसे बड़ा आ सकता है। अब इसके अंदर मैंने बहुत सारे इंटरवल बनाऊं I1 I2 I3 I4, तो मैं इसको इन जनरल का ऐसे डिनोट करूंगा I R से, I R इंटरवल के लिए एम आर आएगा इनफीमम, कैपिटल एम आर आएगा सुप्रीमम, तो ये जो कैपिटल एम आर सुप्रीमम है ये लेस आ सकता है या इक्वल आ सकता है आपके ओरिजिनल इंटरवल के सुप्रीमम से, है इस सुप्रीमम से लेस देन या इक्वल आ सकता है इसका इनफीमम आता है, ये तो आपको मालूम है सुप्रीमम से इक्वल या लेस आता है हमारा हमेशा इनफीमम आता है। और ये जो इनफीमम है
ये हर एक आपके सेट के लिए अलग आता है। जैसे आपका 1 2 3 4 जो हमने एग्जाम्पल लिया था, ये है मेरे लिए इन्फीमम की वैल्यू, ये है मेरे लिए सुप्रीमम की वैल्यू। तो अगर मैं पहले वाले इंटरवल की बात करूं, पहले वाले इंटरवल के लिए क्या वैल्यू है, इन्फीमम की 1, सुप्रीमम की 2। फिर मैं दूसरे वाले इंटरवल की बात करता हूं, सेकेंड वाले इंटरवल की। क्या है मेरे लिए इन्फीमम की वैल्यू 2, क्या है मेरे लिए सुप्रीमम की वैल्यू 3। अगर मैं बात करता हूं तीसरे वाले इंटरवल के लिए, तीसरे वाले इंटरवल के लिए क्या है मेरे लिए इन्फीमम की वैल्यू 3, क्या है मेरे लिए सुप्रीमम की वैल्यू। तो आप देख रहे हैं ये जो एम आर की वैल्यू, ये इससे इक्वल भी आ सकती है या छोटी भी आ सकती है। सेम चीज ये जो स्मॉल एम आर की वैल्यू है, ये इससे एम से इक्वल भी आ सकती है या बड़ी भी आ सकती है। समझा लॉजिक क्या बोल रहा हूं यहां पे। तो आपने लिखा देयरफॉर देयरफॉर आपकी पूरी इंटरवल का इन्फीमम इज लेस देन इक्वल्स टू आपके सब इंटरवल का इन्फीमम विच इज लेस देन इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ सब इंटरवल विच इज लेस देन इक्वल्स टू सुप्रीमम आपके पूरे इंटरवल का। आगे कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। पूरे को मल्टीप्लाई कर दो बाय डेल आर, तो एम मल्टीप्लाई हो गया डेल आर से विच इज लेस देन इक्वल्स टू एम आर मल्टीप्लाई हो गया डेल आर से विच इज लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल एम आर मल्टीप्लाई हो गया डेल आर से विच इज लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल एम मल्टीप्लाई हो गया डेल आर से। सब जगह पे आर है, आर की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती, 1 से लेके इंफिनिटी तक। तो इसका समेशन निकाल लो, तो समेशन आर इक्वल्स टू 1 से लेके एन तक एम इंटू डेल आर विच इज लेस देन इक्वल्स टू समेशन आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक एम आर डेल आर विच इज लेस देन इक्वल्स टू समेशन आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक कैपिटल एम आर डेल आर विच इज लेस देन इक्वल्स टू समेशन आर इक्वल्स टू 1 से लेके एन तक एम इंटू डेल आर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब आप बताइए ये m में कहीं पे भी r दिख रहा है क्या, नहीं, तो कांस्टेंट आ जाएगा समेशन के बाद। तो आगे समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेके n डेल आर विच इज लेस देन इक्वल्स टू समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेके n एम आर डेल आर विच इज लेस देन इक्वल्स टू समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेके n कैपिटल एम आर डेल आर विच इज लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल एम कांस्टेंट है समेशन के बाहर, r इक्वल्स टू 1 से लेके n डेल आर। अब आप देखो आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, ये हो गया ए, वी नो दैट क्या पढ़ा था, समेशन आर इक्वल्स टू 1 से लेके एन डेल आर की वैल्यू क्या आती, बी माइनस ए आती। पढ़े थे एक इंटरवल है ए से लेके बी, तो अगर आप समेशन निकालोगे उसके लेंथ ऑफ इंटरवल का, तो एंड में क्या आता, एंड पॉइंट्स का डिफरेंस यानी बी माइनस ए का डिफरेंस। शुरुआत में ही प्रूव करा के दिया ये। सेकेंड समेशन आर इक्वल्स टू 1 से लेके एन स्मॉल एम आर डेल आर, यानी इन्फीमम को अगर आप लेंथ से मल्टीप्लाई करते और उसका समेशन लेते तो एक की वैल्यू आती लोअर सम की फॉर पार्टीशन पी फंक्शन एफ के लिए आती। एंड समेशन आर इक्वल्स टू 1 से लेके एन कैपिटल एम आर डेल आर, ये क्या रहता, कैपिटल एन मतलब सुप्रीमम। अगर सुप्रीमम को आप उनकी लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका एडिशन लेते तो क्या आता है अपर सम फॉर पार्टीशन पी फंक्शन एफ। तो बताओ फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी आपको क्या मिलेगा, स्मॉल एम जैसा था वैसा समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन डेल आर क्या आती वैल्यू बी माइनस ए विच इज लेस देन इक्वल टू समेशन 1 से लेके एन स्मॉल एम आर डेल आर क्या है वैल्यू लोअर सम, तो आ गया एल पी एफ विच इज लेस देन इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन एम आर डेल आर काय की वैल्यू है अपर सम पार्टीशन पी फंक्शन एफ के लिए विच इज लेस देन इक्वल टू
एम जैसा था वैसा समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन डेल आर की वैल्यू क्या थी बी माइनस ए। ये करना था आपको प्रूव। आ गया? पक्के में समझा? सच में समझा तो इसको कर लो याद। स्मॉल एम क्या है? आपका इनफीमम है पूरे इंटरवल के लिए। कैपिटल एम क्या है? सुप्रीमम है पूरे इंटरवल के लिए। बी और ए क्या है? आपके इंटरवल के एंड पॉइंट्स है। एल लोअर सम, यू अपर सम आएगा। तो ये चीज आपको होनी चाहिए याद। उम्मीद है समझाऊंगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो इसको ऐसा याद रखना कि आपका इनफीमम पूरे आपके जो आपका इंटरवल है वो लेस देन इक्वल आ सकता है एम आर उसके सब इंटरवल के इनफीमम से, जो लेस देन इक्वल आ सकता है कैपिटल एम आर जो आपका सब इंटरवल का सुप्रीमम, ये लेस देन इक्वल आएगा आपके पूरे इंटरवल के सुप्रीमम से। ये याद कर लो, फिर उसके बाद ये याद कर लो, तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। समझा? पक्के में इजी है। तो आज का लेक्चर हम रखते हैं यहाँ तक। उम्मीद है यहाँ तक के टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। प्लीज इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आज का लेक्चर थोड़ा ज्यादा थ्योरेटिकल हो गया बट जरूरी था ये करना। कल हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे जाने वाले हैं, तो प्लीज इसको थोड़ा सा रिवाइज करके आइएगा। तो आज का लेक्चर हम रखते हैं यहाँ तक। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, यूजफुल लग रहा है। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।